गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लाइकोपोडियम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लाइकोपोडियम प्लांट है इसकी वर्गीकृत स्थिति क्या है। इसे समूह टेरिडोफाइटा में रखा गया है क्योंकि एक तो इसका जो पादप शरीर होता है उसमें स्पष्ट जड़, तना व पत्तियों में विभेदन पाया जाता है और दूसरी चीज़ इसमें संवहन तंत्र उपस्थित होता है। संवहन तंत्र जो उपस्थित होता है तो इसके अंदर जो जाइलम होते हैं, जाइलम के अंदर ट्रैकिड्स या जो वाहिनिकाएं होती हैं वो तो उपस्थित होती हैं, जबकि वेसल्स या वाहिकाएं जो होती हैं वो अनुपस्थित होती हैं। इसी तरह से फ्लोएम के अंदर वो फ्लोएम पैरेन्काइमा व चालनी नलिकाएं तो उपस्थित होती हैं, लेकिन सहकोशिका या कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। इसे डिवीज़न लाइकोफाइटा में रखा गया है। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, इसकी जो पत्तियां होती हैं वो लघुपर्णी होती हैं और दूसरा, इन पत्तियों के ऊपर लिग्यूल उपस्थित या अनुपस्थित हो सकते हैं। लिग्यूल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो लाइकोफाइटा डिवीज़न है इसे आगे क्लास में विभक्त किया गया है। तो ये जो क्लास है वो है ई लिग्यूलोप्सिडा, यानी कि इस क्लास में वो मेंबर आएंगे जिनकी पत्तियों में लिग्यूल अनुपस्थित होगा, यानी यहाँ पे लिग्यूल अनुपस्थित है। इसके अलावा जो दूसरा कैरेक्टर है वो है समबीजाणुओं की उपस्थिति, यानी कि इसमें जितने भी बीजाणु बनेंगे वो सभी एक ही प्रकार के होंगे। इसके बाद आगे इस क्लास को ऑर्डर में विभक्त किया गया है और वो ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स। लाइकोपोडियल्स जो ऑर्डर है उसमें इसे इस आधार पर रखा गया है कि सबसे पहले इसकी जो पत्तियां हैं वो लघुपर्णी हैं, साथ ही इन पत्तियों में जो मध्य शिरा पाई जाती है वो अशाखित होती हैं। बीज या बीजाणु जो भी उत्पन्न होते हैं वो सभी समबीजाणु होते हैं। युग्मकोद्भिद जो इन बीजाणुओं के अंकुरण से उत्पन्न होता है वो पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भूमिगत होता है। इस युग्मकोद्भिद के ऊपर जब जननांग लगते हैं तो जो पुंधानी होती है वो युग्मकोद्भिद के उत्तक में पूरी तरह से धसी हुई होती है। पुंधानी के अंदर परिवर्तित होने वाले पुमणु जो होते हैं वो द्विकशाभिक होते हैं। तो इन सभी लक्षणों के आधार पर इसे ऑर्डर लाइकोपोडियल्स में रखा गया है। आगे इसे फैमिली लाइकोपोडियेसी में रखा गया है। लाइकोपोडियेसी में रखने के इसके जो कारण हैं वो हैं पत्तियां लिग्यूल रहित है, बीजाणुपर्ण व कायिकपर्ण, यानी कि बीजाणुपर्ण उस पर्ण को कहते हैं जिसमें कि बीजाणुधानी बनती है और कायिक पर्ण उस पर्ण को कहते हैं जो कि कायिक पौधे के कायिक भाग पर लगे होते हैं। कायिक यानी कि तने पर लगे हुए जो पर्ण होते हैं वो। तो यहाँ पे बीजाणुपर्ण व कायिक पर्ण ये दोनों ही आकार में समरूप अथवा असमरूप हो सकते हैं। इसे लाइकोपोडियम जो जीनस है उसमें इसलिए रखा गया है कि नंबर 1, एक तो इसका जो बीजाणुद्भिद होता है वो 2 इंच से अधिक बड़ा होता है। दूसरा, इसमें जो बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं वो वृक्काकार आकार की होती हैं। साथ ही इसमें जो रंभ होता है वो ठोस रंभ होता है। ये ठोस रंभ आगे चलकर कुछ कुछ जातियों में पट्टिल रंभ अथवा मिश्रित ठोस रंभ के रूप में पाया जाता है। तो ये सारे कैरेक्टर हैं जिनके आधार पर लाइकोपोडियम को वर्गीकृत किया गया है। अब हम देखते हैं कि लाइकोपोडियम जो पादप है उसकी प्रकृति एवं आवास क्या क्या होते हैं या वो किस तरह की जो अपनी हैबिट है वो शो करता है। तो सबसे पहले जो लाइकोपोडियम होता है वो एक हर्ब है और ये सदाबहार होता है, यानी कि ये वर्ष पर्यंत ये हमेशा ग्रीन बने रहते हैं। इसे ग्राउंड पाइन, क्लब मॉस अथवा ट्रेलिंग एवरग्रीन भी कहा जाता है। इसकी लगभग 180 जातियां विश्व में पाई जाती हैं और ये सभी जो जातियां हैं वो अधिकतर उष्ण अथवा उप उष्ण कटिबंध स्थानों पर मिलती है। ये सामान्यतः छायादार व नम स्थानों पर उगती है। भारत में चौधरी तथा पाणिग्रही ने भारत में लगभग 33 जातियों का वर्णन किया। इन जातियों में कुछ जातियों के नाम हैं लाइकोपोडियम फ्लैग्मेरिया, लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम हैमिल्टोनियाई,
लाइकोपोडियम सिटेशियम, लाइकोपोडियम वाइटियानम, लाइकोपोडियम सेरेटम, लाइकोपोडियम फाइलेंथस। कभी कभी जो एग्ज़ाम्स में कुछ क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ये स्पेशली पूछा जाता है कि भारत में पाई जाने वाली लाइकोपोडियम की जातियों के नाम बताइए। तो इसमें आप इन जातियों में से किसी भी जाति का नाम बता सकते हैं। और भारत में ये सभी जातियाँ अधिकतर पूर्वी हिमालय में पाई जाती है। हिमालय के पश्चिम क्षेत्र में ये कम मिलती है। भारत में ये मुख्यतया कश्मीर, दार्जिलिंग, नीलगिरी व ऊटकमंड में पाई जाती है। लाइकोपोडियम की जो जातियां हैं वो आकार, प्रकृति व स्वभाव में बहुत अधिक विभिन्नता दर्शाती हैं। जैसे कि कुछ जातियां अधिपादपी जातियां हैं। तो अधिपादपी जातियों का मतलब वो जातियां जो दूसरे पौधों के तनों से लटकती हुई अवस्था में पाई जाती हैं, उन्हें अधिपादपी जातियां कहा जाता है। ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। एग्जाम्पल हैं लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया, लाइकोपोडियम स्क्वायरोसम, लाइकोपोडियम लीनिफोलियम, लाइकोपोडियम फ्यूनिफार्मा। ये देखिए, ये लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया जो कि अधिपादपी जाति होती है उसका चित्र है। तो इसमें हम स्पष्ट देख सकते हैं कि इसकी जो शाखाएं हैं वो किस तरह से लटकती हुई अवस्था में नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं। दूसरी तरह की जो हैबिट है उसमें जो जातियां हैं वो ऊर्ध्व व झाड़ीदार प्रकृति को शो करती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम और लाइकोपोडियम रिफ्लेक्सम। ये देखिए, ये लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम का चित्र है। इसमें ये झाड़ीदार प्रकृति शो कर रही हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये जगह जगह पे इसमें कोन या शंकु लगे हुए हैं। ये वाला जो भाग है ये कोन है और ये वाले जो भाग हैं वो कायिक भाग हैं। ये इसका तना है और ये इससे निकली हुई शाखाएं हैं। तीसरा जो हैबिट है वो है विसर्पी जातियाँ। विसर्पी जातियों का मतलब ये है, ये ज़मीन से लगे हुए सतह के साथ साथ ग्रो करती हैं। इनके एग्जाम्पल हैं लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम इनंडेटम और लाइकोपोडियम सर्नुअम। ये देखिए, ये लाइकोपोडियम क्लेवेटम का चित्र है। इसमें ये ज़मीन के साथ साथ ये इसका जो तना है वो ग्रो कर रहा है और इससे ऊपर की तरफ ये शंकु के लिए शाखाएं बनी हुई है। तो ये है विसर्पी जाति। चौथी जो प्रकृति होती है वो होती है आरोही जातियों की। तो आरोही जातियों का मतलब ये किसी तने के चारों तरफ लिपटते हुए जैसे लताएं या बेल बढ़ती हैं उसी तरह से ये ग्रो करती हैं। तो इसका एग्जाम्पल है लाइकोपोडियम वॉल्यूबल जो कि दूसरे पौधों के तने के सहारे सहारे ग्रो करता है। चलिए, अब हम देखते हैं कि जो लाइकोपोडियम है इसमें दो तरह के पादप पाए जाते हैं, एक बीजाणुद्भिद पादप और दूसरा युग्मकोद्भिद पादप। तो सबसे पहले बीजाणुद्भिद जो पादप है जो कि इसका मुख्य पादप होता है उसके लक्षणों का अध्ययन करते हैं। बाह्य लक्षण के अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि ये सदाहरित यानी कि सदाबहार पौधा है। इसमें हमेशा जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन लगी रहती हैं। कोमल होता है यानी कि हर्ब होता है और जड़, तना व पत्तियों में विभेदित होता है। लाइकोपोडियम का जो तना होता है वो अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे कि कुछ जातियों में ये ऊर्ध्व है, कुछ में ये विसर्पी है अथवा कुछ में ये अधिपादपी होता है। जातियों में विभिन्नताओं के आधार पर प्रिट्जल ने इस जीनस को, लाइकोपोडियम जीनस को दो उप जीनस में विभाजित किया, यूरोस्टेकिया व रॉफिलोस्टेकिया। यूरोस्टेकिया जो उप जीनस था उसे आद्य या प्रिमिटिव माना गया। आद्य से मतलब है कि ये पुराना है या इसके अंदर जो लक्षण हैं वो पुराने प्रकार के लक्षण हैं। जबकि जो रॉफिलोस्टेकिया है यह जीनस प्रागत या एडवांस्ड या इवॉल्व्ड जीनस, सब जीनस माना गया है। यूरोस्टेकिया जो सब जीनस है इसमें जो बीजाणुद्भिद पादप होते हैं वो ऊर्ध्व या अधिपादपीय होते हैं। जबकि रॉफिलोस्टेकिया जो उपजीनस है उसमें जो बीजाणुद्भिद पादप हैं वो शयान या विसर्पी प्रकृति शो करते हैं।
यूरोस्टेकिया में बीजाणु पर्ण जो होते हैं वो कायिक पर्णों के समान होते हैं, जबकि रोफेलोस्टेकिया में बीजाणु पर्ण व कायिक पर्ण असमान होते हैं। यूरोस्टेकिया में अपस्थानिक जड़ें अक्ष के आधारीय भाग से ही उत्पन्न होती हैं, जबकि रोफेलोस्टेकिया के अंदर अपस्थानिक जड़ें जो होती हैं वो अक्ष के किसी भी भाग से उत्पन्न हो सकती हैं। यूरोस्टेकिया में वर्धि जनन पत्र कलिकाओं द्वारा होता है, जबकि रोफेलोस्टेकिया में पत्र कलिकाएं अनुपस्थित होती हैं। यूरोस्टेकिया का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें लाइकोपोडियम सिलेगम, लाइकोपोडियम ल्यूसिडुलम, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया और लाइकोपोडियम स्क्वेरसम जैसी जातियां आती हैं, जबकि रोफेलोस्टेकिया के अंतर्गत लाइकोपोडियम क्लेविडम, लाइकोपोडियम इनंडेटम, लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम, लाइकोपोडियम सर्नुअम ये सभी जातियां शामिल की जाती हैं। अब अगर तने की हैबिट देखें तो जो तना होता है वो द्विभाजी शाखित होता है। द्विभाजी शाखित का मतलब जब शाखाएं बनती हैं तो एक स्थान से जो तना है वो दो ही भागों में विभक्त होता है, दो से ज़्यादा भागों में विभक्त नहीं होता है। दोनों शाखाएं लंबाई में समान हो सकती हैं तथा आगे वृद्धि करती रहती हैं। कभी कभी द्विभाजी शाखाएं आगे वृद्धि करती रहती हैं। ये उस कंडीशन में होता है जब जो दो समान शाखाएं बनी हैं उसमें से एक शाखा तो आगे वृद्धि करती रहती है, लेकिन दूसरी जो शाखा होती है उसकी वृद्धि बंद हो जाती है। इस तरह का जो शाखन होता है वो कूट शाखित या स्यूडोमोनोपोडियल शाखन कहलाता है। यानी कि देखने में ऐसा लगता है जैसे वहाँ से केवल एक ही शाखा निकली है और दूसरी जो शाखा है वो मुख्य अक्ष है, लेकिन वास्तविक रूप से वो जो होता है वो द्विभाजी शाखन होता है। शयान जातियों में मुख्य अक्ष पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से भूमिगत होता है। तो ये हमने देखा तने के लक्षणों के बारे में। अब हम देखते हैं पत्तियों के बारे में। तो यहाँ पर जो लाइकोपोडियम की पत्तियाँ हैं वो सरल हैं, वृंत रहित हैं, भालाकार व लघुपर्णी होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक तो इसमें वृंत नहीं पाया जाता है और दूसरा ये लघुपर्णी होती हैं। इनका जो आकार है वो अलग अलग जातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। इनमें एक अशाखित मध्य सिरा पाई जाती है जो कि शीर्ष तक नहीं पहुँच पाती है। इन पत्तियों की अगर लंबाई देखें तो ये लगभग 2 से 10 मिलीमीटर तक लंबी होती हैं। पत्तियों के किनारे चिकने अथवा दांतेदार हो सकते हैं। लाइकोपोडियम की जो पत्तियां होती हैं उसमें लिग्यूल अनुपस्थित होता है। पत्तियां चक्रिक क्रम में अक्ष के चारों ओर लगती हैं। कुछ जातियों में जो पत्तियों में विभिन्नता पाई जाती है वो इस प्रकार से है, जैसे कि लाइकोपोडियम क्लेविटम तथा लाइकोपोडियम एनोटिनम। इनमें सर्पिलाकार फलद शाखा पर शल्कवत कायिक पत्तियां उपस्थित होती हैं। अब देखिए लाइकोपोडियम वर्टिसिलेटम तथा लाइकोपोडियम सर्नुअम में जो पत्तियां हैं वो अक्ष के चारों ओर चक्रिक रूप से लगी होती हैं। सरनम देखिए, ये वाला जो डायग्राम है वो सरनम का है, जिसमें जो पत्तियां हैं वो एक एक अलग अलग चक्र में लगी हुई दिखाई दे रही हैं। लाइकोपोडियम एल्पाइनम, इसमें जो पत्तियां हैं वो क्रॉसित युग्म में लगी होती हैं। जबकि जो लाइकोपोडियम कंप्लेनेटम जाती है तथा लाइकोपोडियम वॉल्यूबाइल जो जाती है, यानी ये वाला जो डायग्राम है ये आप देख सकते हैं, इन जातियों में सेलेजिनेला की तरह द्विरूपी पत्तियां पाई जाती हैं। डायग्राम में देखिए आप, ये ऊपर की तरफ जो पत्तियां हैं वो छोटी हैं और नीचे की तरफ जो पत्तियां हैं वो बड़ी हैं। इसी तरह से जो लाइकोपोडियम सिलेगो है, इसमें जो सामान्य पत्तियां होती हैं उनके अलावा पत्र प्रकलिकाओं में मोटी व गूदेदार पत्तियां भी पाई जाती हैं। पत्तियां एक दूसरे से सटी होती हैं जिससे कि पूरा तना ढक जाता है। इसमें पर्व नहीं पाए जाते हैं। तो ये था जो पत्तियां हैं उनके बारे में। अब देखते हैं जो जड़ हैं वो। तो जड़ें जो होती हैं उसमें प्राथमिक जड़ छोटी व अल्पजीवी होती है, यानी कि कुछ समय बाद ये जड़ नष्ट हो जाती है और उसके बाद तने के आधारीय भाग से अग्राभिसारी क्रम में अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इन जड़ों का जो उद्गम होता है वो अंतर्जात होता है, वह ये द्विभाजी शाखित होती हैं।
तो यहाँ पे प्राथमिक जड़ जो है वो शुरुआत में ही नष्ट हो गई और उसके बाद अपस्थानिक जड़ें जीवन पर्यंत रहती हैं। तो जो इसके सब जीनस हैं रोफिलोस्ट्रेकिया व यूरोस्ट्रेकिया, तो रोफिलोस्ट्रेकिया जो जीनस है सब जीनस है उसमें सामान्यतः अक्ष की पूरी लंबाई पर अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं, जबकि जो यूरोस्ट्रेकिया सब जीनस है उनकी जातियों में जड़ें तने के आधारीय भाग से ही निकलती है। तने के अन्य किसी भाग में यह अनुपस्थित होती हैं। कुछ जातियों जैसे कि लाइकोपोडियम सिलेगो तथा लाइकोपोडियम पिथोइडिस आदि में अपस्थानिक जड़ों का जो उद्गम है वो तने के शीर्ष भाग पर परिरंभ से होता है। यानी कि ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देखिए कि जो तने का शीर्ष भाग है वहाँ के परिरंभ की कोशिकाओं से जड़ उत्पन्न हो रही है, परंतु यह तने के वलकुट भाग को भेदकर बाहर नहीं निकलती है। इसके विपरीत यह जड़ें वलकुट में नीचे की ओर वृद्धि करके तने के आधारीय भाग से ही बाहर आती हैं। यानी कि जड़ें शीर्ष भाग में उत्पन्न हो गई है, लेकिन ये अंदर ही अंदर वलकुट के थ्रू ग्रो करती हुई ये जो तने का आधारीय भाग होता है वहाँ तक पहुँचती है। इन जड़ों को जो तने के वलकुट भाग से नीचे की ओर वृद्धि करती हैं वलकुटीय जड़ें अथवा आंतरिक जड़ कहा जाता है। तने के अनुप्रस्थ काट में बहुत सारी वलकुटीय जड़ वलकुट भाग में दिखाई देती हैं। ये देखिए जैसे ये डायग्राम बना हुआ है तो ये तने का अनुप्रस्थ काट है। इसके अंदर तने की बाकी सारी संरचनाओं के अलावा जो ये कॉर्टिकल भाग है वहाँ पर 1, 2, 3 और 4 जगहों पर हमें वलकुटीय जड़ दिखाई दे रही है। तो इस तरह से ये इसका एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है कि इसमें वलकुटीय जड़ें पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमने अभी लाइकोपोडियम के जो वर्गीकरण और साथ ही उसकी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसके बारे में अध्ययन किया।